धनुष उठा लेने से कोई श्री राम नहीं बन जाता, बांसुरी बजाने से कोई घनश्याम नहीं बन जाता, बाल बढ़ाने से कोई कलाम नहीं बन जाता और गांधी सरनेम रखने से कोई महान नहीं बन जाता। अब ये उनके कांग्रेस के मंत्री उस समय सरकार में थे, राष्ट्रीय जनता दल का नेता उस समय उप मुख्यमंत्री था। तो अगर यह फेक है तो उनके कहने का तात्पर्य यही था कि कांग्रेस और राजद जहां भी रहती है वह घोटाले ही करती है और इसीलिए उन्होंने जातीय जनगणना को फेक बताया। लेकिन वो भूल गए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार जी के रहते कोई घोटाला नहीं हो सकता। इनके 1.5 साल के घोटालों से ही त्रस्त होकर माननीय मुख्यमंत्री पुनः एनडीए में शामिल हो गए। लेकिन इनको अवश्य बताना चाहिए कि कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री और राजद के मंत्री किस तरह से जातीय जनगणना को फेक या घोटाले वो कर रहे थे, यह जरूर बताना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, उसी तरह से यह कोई नई बात नहीं है। इनके द्वारा हमेशा एक तरह का गलत प्रचार, दुष्प्रचार, संविधान को रोकने की कोशिश, अनुसूचित जाति को रोकने की कोशिश सदैव से कांग्रेस के द्वारा हुई है। इनके परनाना जब माननीय प्रधानमंत्री थे, इन्होंने जो संविधान के रचयिता थे बाबा साहेब, उनको भी इस संविधान में संविधान की शपथ लेने इस संसद में आने नहीं दिया। हर बार षड्यंत्र करके उनको सदन में रोका गया कि बाबा साहब के द्वारा रचित संविधान से खुद बाबा साहब शपथ नहीं ले सके। इसकी पूरी साजिश इन लोगों ने किया था। इतना ही नहीं, कोई बात नहीं है सभापति महोदय, इतना ही नहीं, संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 2 बार इस देश के राष्ट्रपति रहे, लेकिन उनको, क्योंकि उन्होंने सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किया था, तो जब उन्होंने राष्ट्रपति पद छोड़ा तो उनको सदाकत आश्रम के 2 टूटे फूटे कमरे में रख दिया गया। और आज भी जब नेता प्रतिपक्ष सदाकत आश्रम गए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को श्रद्धांजलि के लिए एक शब्द का भी प्रयोग उन्होंने पटना में नहीं किया। और ये केवल दूसरों के लिए नहीं है, इनके अपने बुजुर्गों के लिए भी यही हाल है। मैं बताना चाहूंगा कि जो माननीय पूर्व सांसद थे फिरोज जहांगीर घंडी जी, जिन्होंने बाद में अपना नाम फिरोज गांधी रख लिया था, पर उनका ओरिजिनल नाम फिरोज जहांगीर घंडी ही था। उनको भी उचित सम्मान कभी कांग्रेस ने नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने नेहरू जी के समय में मुद्रा घोटाले का ये किया था, निकाला था। और ये कोई पसंद नहीं है कि मुद्रा घोटाले के निकलने के कारण माननीय प्रधानमंत्री जी की बदनामी हुई थी। इसलिए आज तक फिरोज जहांगीर घंडी जी को कोई सम्मान नहीं मिला। यह अलग बात है कि उन्होंने जो नाम अपना फिरोज गांधी रख लिया, तो आज भी परिवार का सदस्य किसी भी से भी शादी करे, अपना टाइटल गांधी ही लगा।